हेलो गाइस, आज मैं द क्लोजेस्ट फैन प्रिंसेस मानवा के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें पैलेस को दिखाया जाता है और फीमेल लीड बोल रही होती है, 2 दिन हो गया मेरे रिकार्नेशन का। सौभाग्य से उस घटना के बाद मेरा बॉडी मेरे हिसाब से मूव करने लगा है। इसके बाद अब हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है और 2 मेट्स को भी दिखाया जाता है जो फीमेल लीड को तैयार कर रही होती है। और उसमें से एक मेट फीमेल लीड से बोलती है, क्या आपका सिर दर्द कर रहा है? और फीमेल लीड बोलती है, हाँ थोड़ा सा। और मन में बोल रही होती है, पहली नज़र में मेरी स्थिति कब्जे जैसी लगती है, लेकिन गॉड ने स्पष्ट रूप से कहा था। अब हमें गॉड को दिखाया जाता है जो बोल रही होती हैं, मैं आपको पहले रिकार्नेट करूँगी, फिर कुछ दिनों के बाद आपको नोबल की सभी यादें मिल जाएंगी। और फीमेल लीड बोल रही होती है, जैसा कि गॉड ने कहा था, अभी मेरा माइंड एग्नेस सेंड के रूप में जीवन जीने की यादों से भर गया है, हालांकि वे यादें बेकार चीज़ों से भरी हैं। और फीमेल लीड काइलो से बोल रही होती है, क्या आपको लगता है सभी कैप्टन एक ही रैंक के होते हैं, एरोगेंट और एनोइंग? मुझे फिर से शुरू करने दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार मान लूँगी। और यह सभी बातें फीमेल लीड सोच रही होती है और एक मेट से बोलती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? और वह मेट फीमेल लीड से बोलती है, आप पूछ सकती हैं। इसके बाद फीमेल लीड बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने कल नाइट सोल में कुछ परेशानियां खड़ी कर दी थी। क्या आप जानती हैं काइलो ग्रे अभी कहाँ हैं? और फीमेल लीड मन में बोल रही होती है, अब से मैं काइलो के पास जाने के लिए कुछ भी करूँगी। और फीमेल लीड के इस बात को सुनकर मेट डर जाती है और बोलती है, आप क्या करने जा रही हैं? और मेट को ऐसे डरते हुए देखकर फीमेल लीड बोलती है, क्या हुआ? इसके बाद मेट बोलती है, बेशक उसका आप पर हाथ उठाना गलत था प्रिंसेस, लेकिन आपको उसकी कलाई को कटने से बचाना चाहिए। और फीमेल लीड मन में सोच रही होती है, यह मुझे क्या समझते हैं? यह थोड़ा बुरा है कि मेट ने मुझे गलत समझा, लेकिन ठीक है। इसके बाद फीमेल लीड बोलती है, आप इतनी क्रूर बातें कैसे कह सकते हैं? मैं सिर्फ उससे मिलने जा रही हूँ। और फीमेल लीड बहुत खुश होती है और बोलती है, आखिरकार अब मैं काइलो के साथ प्रॉपर तरीके से मुलाकात कर सकती हूँ। और हर कोई सिर्फ इसलिए इतना हंगामा कर रहा है क्योंकि उसने मुझे शराब पीने से रोकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि काइलो ब्लैक नाइट से संबंधित है। इसके बाद हमें इस एम्पायर के शाही परिवार के बारे में बताया जाता है कि उनके पास मूल रूप से 4 नाइट ऑर्डर हैं। अब हमें चारों नाइट्स के बारे में बताया जाता है। पहले नंबर पर वाइट नाइट है, जो अभिजात वर्ग के लोग हैं जिनके पास स्किल और नोबल स्टेटस दोनों ही हैं। और दूसरे स्थान पर ब्लू नाइट्स हैं, जिनके पास वाइट नाइट्स जितना स्टेटस नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्ड तलवारबाज हैं। और तीसरे स्थान पर रेड नाइट्स हैं, जो स्किल्ड जादूगरों से मिलकर बने हैं। और आखिर में ब्लैक नाइट्स हैं, जो ट्रबल मेकर्स का एक कलेक्शन है और उनके स्किल असाधारण हैं, लेकिन वे अप्रत्याशित बदमाश हैं। और ये युद्ध शिकारी कुत्तों के नाम से जाने जाते हैं, जो सबसे आगे खड़े होकर अंधाधुंध हमला कर रहे हैं। और ऐसी रेपुटेशन उतनी भी खराब नहीं है उन फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए। उनके द्वारा किया गया हमला, धमकियां और अनुचित आचरण। और इन सभी बातों को फीमेल लीड सोच रही होती है और बोलती है, मैंने काइलो के लिए इस तरह का ड्रेसअप किया है। और ऐसे नाइट्स की छवि के कारण काइलो के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है और वह अकेला है। और किसी तरह उसकी अपीयरेंस मेरे अकेलेपन के साथ मिलती थी। और स्कूल के दिनों में मैं काइलो के प्रति असहाय रूप से आकर्षित हो गई। इसीलिए मैंने अपने फेवरेट को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश बिल्कुल भी काम नहीं आई। फिर उस दिन नोवेल का लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और एक घटना घटी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें किसी व्यक्ति के हाथ को दिखाया जाता है जो गुस्से में
टेबल पे मारते हुए बोल रहा होता है, क्या हो रहा है? क्या हमने स्पष्ट रूप से युद्ध नहीं जीता? इसके बाद अब हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है और यह एम्पायर के एम्पायरर हैं, अलेक्जेंडर सेंट। और वह बोल रहे होते हैं, लेकिन अचानक मॉन्स्टर्स नागरिक क्षेत्रों में घुसपैठ करना शुरू कर दिए हैं। मॉन्स्टरों के विरुद्ध महान युद्ध समाप्त होने के ठीक बाद नागरिक क्षेत्रों में अचानक दरारें दिखने लगी और मॉन्स्टर्स नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। हाई प्रीस्ट, अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद अब हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो बहुत परेशान दिख रहे होते हैं और बोलते हैं, टेम्पल ने इस सिचुएशन के बारे में सच्चाई की घोषणा की है। इसे मौलिक रूप से पुनः व्यवस्थित करना हमारे लिए आवश्यक है और हमें दरारों के सोर्स को ख़त्म करना होगा, जो बर्फीले पहाड़ की चोटी पर है, जिसे दुनिया के अंत के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दुनिया में केवल कुछ ही लोग थे जिनके पास दरारों के सोर्स को ख़त्म करने की क्षमता थी। और एम्पायर में दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति हैं, रेमंड स्पेंसर, जिनके पास असाधारण बुद्धि और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों हैं, और काइलो ग्रे, जिसके पास अनुभव और सामरिक प्रशिक्षण की कमी को पूरा करने की युद्ध शक्ति है। इसका मतलब यह था कि स्किल्ड फाइटर में से किसी एक को अपने जीवन का बलिदान देना होगा, और वह जो आगे बढ़ा प्रोटैगनिस्ट रेमंड के स्थान पर कोई और नहीं बल्कि काइलो था। इसके बाद अब हमें बताया जाता है कि यही एक वजह है जिसके कारण काइलो रेमंड का इतना तिरस्कार करता है और उसे आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि उसे इसका एहसास था जब वे सभी महान युद्ध के समाप्त होने के बाद कैपिटल लौट रहे थे तो एम्पायर का एकमात्र हीरो रेमंड था। यह मैटर नहीं करता चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो। अब हमें एम्पायर के लोगों को दिखाया जाता है जो रेमंड को देखकर चिल्ला रहे होते हैं, आप एम्पायर के हीरो हो और हमारी आशा हो, और रेमंड के नाम को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे होते हैं और वे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद काइलो को दिखाया जाता है जो उन सभी को बहुत गुस्से से देख रहा होता है, और काइलो रेमंड को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है, एक हीरो को मरना नहीं चाहिए, और उसे रियलाइज़ हुआ कि वह रेमंड को कभी नहीं हरा सकता। इसके बाद अब हमें यह बताया जाता है कि काइलो ने केवल एक पत्र छोड़ा और खुद ही दरार के सोर्स की ओर बढ़ गया, और उसने पत्र पर लिखा था, अ हीरो कैन नॉट डाई। और उसने एक बार फिर एम्पायर में शांति लाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस प्रकार काइलो फाइनली हीरो बना, और केवल मृत्यु में। और यह पहली बार था जब डेमन्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और नोबल में काइलो की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई, और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, जैसे ही मूल लेखक ने सोशल मीडिया पर काइलो की अपीयरेंस सेटिंग का खुलासा किया तो मैं वाइल्ड हो गई, और ओटाकू भी वाइल्ड हो गया, और इसके बाद काइलो तुरंत एक पॉपुलर कैरेक्टर बन गया, और काइलो के लिए बर्थडे कैफ़े खोलने का निर्णय लिया गया। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो इसका क्या मतलब होगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो रो रही होती है और बोल रही होती है, उसकी मृत्यु के बाद एक बर्थडे कैफ़े खोला गया और उस बर्थडे कैफ़े से लौटते समय मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन अब से सब कुछ अलग होगा, मैं काइलो का फ्यूचर बदल दूंगी। मेरे लिए रुको काइलो, मैं आपके जीवन में एक फूलों का मार्ग बनाऊंगी। इसके बाद फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो इन सभी बातों को सोचकर मुस्कुरा रही होती है, और वह काइलो के ऑफिस में बहुत खुशी से जाती है, और काइलो को अपने सामने इस तरह बंधा हुआ देखकर फीमेल लीड बहुत हैरान होती है और मन में बोल रही होती है, यह क्या है? क्या वास्तव में यही सिचुएशन है? क्या मेरा काइलो ऐसे बंधा हुआ है? इसके बाद काइलो को दिखाया जाता है जो फीमेल लीड को देख रहा होता है, और एक नाइट फीमेल लीड से बोल रहा होता है, चीफ चैम्बरलेन ने प्रिंसेस के विजिट के लिए तैयारियों का आदेश दिया है,
और हमने उसे बांध दिया है ताकि वह भाग ना सके या विरोध ना कर सके। और फीमेल लीड नाइट के इन बातों को सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है, सर ग्रे को तुरंत रिहा करें। और फीमेल लीड के इस बात को सुनकर उनमें से एक नाइट काइलो के हाथ पर बंधे हुए रस्सी को तलवार से काट देता है। इसके बाद फीमेल लीड उन नाइट्स को कमरे से बाहर निकाल देती है और बोल रही होती है, जल्दी करिए, और दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, मैं चीज़ों को आसान बनाना चाहती हूँ लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। और अब काइलो फीमेल लीड से बोल रहा होता है, आप मेरी कलाई को काट दीजिए, मैं अपने पनिशमेंट को स्वीकार करूँगा प्रिंसेस पर हाथ रखने के लिए। और वह बोल रहा होता है, इसे काट दे, और फीमेल लीड को देख रहा होता है। इसके बाद फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो काइलो के इस बात को सुनकर बहुत दुखी होती है और मन में बोल रही होती है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ जो मेरे लिए बहुत कीमती है। और वह काइलो से बोलती है, मैं आपके कलाई को नहीं काटूंगी। और काइलो बोलता है, अगर मेरी कलाई नहीं तो मैं अपनी गर्दन पेश करता हूँ, क्या आप यह कर सकती हैं। इसके बाद फीमेल लीड बोलती है, यह तो और भी बुरा है, और मन में बोल रही होती है, मैं इसे पूरी सच्चाई नहीं समझा सकती। इसके बाद काइलो फीमेल लीड से बोलता है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या मैं अपनी नाइट की यूनिफॉर्म उतार दूँ, तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगी। और फीमेल लीड काइलो के इस बात को सुनकर बोलती है, क्या नाइट की यूनिफॉर्म उतारोगे। और फीमेल लीड काइलो को विदाउट यूनिफॉर्म इमेजिन करने लगती है। और फीमेल लीड बहुत ब्लश कर रही होती है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।